हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, हाई नेक, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 11 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 11 फंदे गिन लीजिए, फिर से 11, फिर से 11, इस तरह से बार बार 11-11 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइए और सीधी साइड से डिजाइन को शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 48 यानी 48 फंदे, 11 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। इसे आप ध्यान से देखिए। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर के बाद जो आपको पहली सिलाई बनानी हो ठीक उसी तरह से बनाइए जैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 और ये 2। तो स्टार्टिंग में हम 2 फंदे इसके उल्टे रखेंगे, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, जो फंदा हमने घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इन 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। इस डिजाइन में ध्यान दीजिएगा, पहली सिलाई पर आपके फंदे कम होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जो 2 का एक किया, इसकी जाली अभी नहीं आएगी। 9वीं सिलाई पर जो हमारी जाली आएंगी उससे हमारे ये फंदे पूरे हो जाएंगे जो पहली सिलाई पर अब कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो 2 का एक किया उसकी जाली अभी नहीं डालेंगे। ये 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारा एक फंदा कम हो गया है जो कि 9वीं सिलाई पर पूरा हो जाएगा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। जो यहाँ घटाया वो जाली से यहाँ एक बढ़ाया है। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हमें डिजाइन को रिपीट करना है। यहाँ पर भी हमारा एक फंदा कम हुआ है। तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। ये जो 2 का एक किया उसके लिए एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अपने धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ पर हम लपेट कर एक जाली डालेंगे और 2 फंदे लास्ट के उल्टे बुन देंगे। तो पहली सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से इस डिजाइन की सभी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से देखिए,
उल्टा उल्टा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब धागे को पीछे ले जाएंगे। एक फंदा हमने ये सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। जो जाली से फंदा हमने बढ़ाया है वो यहाँ पर घटाया है। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को पीछे करेंगे, आगे से सिलाई डाल के यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ और डिजाइन को रिपीट करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा। इन दोनों फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये जाली वाला फंदा सीधा। तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा। दोनों फंदे टाइट हों तो लूज कर लीजिए। फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। तो इधर एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे और धागा अपनी तरफ है, बैक साइड से हम 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, 1 उल्टा और 1 सीधा। आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ और जाली वाला फंदा सीधा। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप इस तरह से उल्टा उल्टा बुन दीजिए। जिस डिजाइन में उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी जाती हैं वो डिजाइन बहुत ही जल्दी से बनकर आता है और बहुत ही उभरा हुआ सा डिजाइन बनता है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो आप इसकी चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई और 5वीं सिलाई है अब सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 और ये 2 फंदे हम स्टार्टिंग में उल्टे रखेंगे। धागा पीछे, जाली से बने हुए 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। तो ये देखिए 3 फंदे हमने इसके उल्टे बनाए। अब धागे को पीछे करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 यहाँ जाली आ गई है, 2 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे ले जाएंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा। आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए 1 फंदा हमने सीधा बनाया तो जाली आ गई। अब ये 2 और ये 3। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, इस सीधे वाले फंदे को पलट देंगे, एक ये उल्टे वाला, और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा।
आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इधर जाली आ चुकी है, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 और ये 2 फंदे सीधे और लास्ट के जो 2 फंदे आएंगे वो हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और अब इसकी ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर देखिए पहले वाले 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे, फिर धागे को पीछे कर लेंगे, 1 2 और ये 3। धागे को इस तरह से अपनी तरफ लाएंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदा ये उल्टा, धागा पीछे करेंगे और आगे से सिलाई डाल के हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का हम 1 फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा। देखिए यहाँ हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ कम होते जा रहे हैं। धागा आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे 1 उल्टा और 1 सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 8वीं सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इस 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पहली सिलाई पर हमारे जो फंदे कम हुए वो अब 9वीं सिलाई पर पूरे हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 और ये 2। अब हम धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा, बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ाया और 2 का 1 करके घटा दिया। अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसको आपने ऐसे ही सीधा बुन देना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए हमने 1 फंदा बना लिया है, यहाँ जाली आ गई है। यहाँ हमने 2 का 1 नहीं किया है, लेकिन जाली फिर भी हमने डाल ली है। तो यानी जो फंदा हमारा पहली सिलाई पर कम हुआ वो यहाँ पूरा हो रहा है। तो 1 फंदा बना दिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए फिर से ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। तो यहाँ हमने कोई फंदा नहीं घटाया है, लेकिन फंदा फिर भी हम जाली से यहाँ बढ़ाएंगे तो जो पहली सिलाई पर कम किया वो पूरा हो जाएगा। धागा अपनी तरफ करके 1 2
3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे ही सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो जाली बना रहे हैं 9वीं सिलाई पर, यहाँ इस फंदे को सीधा बुनने के बाद हम जाली नहीं डालेंगे। अगर आपने फिर भी यहाँ पर जाली डाल दी तो आपका 1 फंदा बढ़ जाएगा। तो ये आपने ध्यान देना है 9वीं सिलाई पर। इस फंदे को सीधा बुनने के बाद आगे के 4 फंदे आप ऐसे ही सीधे बनाइए और लास्ट के 2 को उल्टा बुनिए। तो इस सिलाई पर हमारे वापस से 48 फंदे हो गए हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में डाले थे। अब 10वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब इन्हीं 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए देखिए ये 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट दीजिए और 2 का 1 कीजिए। फिर 7 फंदे उल्टे बनाकर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कीजिए। धागा अपनी तरफ करके फिर फंदे को आप पलट के 2 का 1 करिए। फिर 7 फंदे उल्टे। फिर भी अगर डिजाइन को रिपीट करने में कोई दिक्कत आती है तो बैक कीजिए और पहली सिलाई से जैसे मैंने यहाँ से बुनना बताया उसके ऊपर आप बनाना शुरू कर दीजिए, तो डिजाइन आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।